2 साल पहले अपने पसंद के लड़के के साथ भागकर लव मैरिज की थी। फिर पति के साथ ही ससुराल में रहने लगी थी। लेकिन उसी लड़की की डेड बॉडी अचानक से ससुराल के टॉयलेट की टंकी में मिलती है। टॉयलेट की टंकी में उसकी डेड बॉडी के ऊपर सीमेंट और भूसा भर दिया जाता है कि किसी को पता ना चले कि लड़की को मार के किसी ने यहाँ गाड़ दिया है। तो पूरा मामला खुला कैसे, पता कैसे चला कि हत्या हुई और डेड बॉडी को टॉयलेट के जो डंप यार्ड है उसमें डंप कर दिया है। मर्डर का खुलासा कैसे हुआ और हत्या किसने की, क्या ससुराल वालों ने, क्या पति ने, या कोई और। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में हम बात करेंगे एक 20 साल की अमीषा भारती के बारे में, जो कि हंसी खुशी लव मैरिज करके ससुराल तो गई थी लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है ये बिहार के मुंगेर का है। 3 दिन पहले एक घर से डेड बॉडी मिलती है, उनकी ही बहू की, जिसका ये घर है और उसकी उम्र बस 20 साल है। तो पूरे एरिया में सनसनी फैल जाती है कि भाई साहब ये बहू की डेड बॉडी टॉयलेट, जो टॉयलेट का सेफ्टी वो होता है टैंक, उसके अंदर मिला था। तो सब शॉक हो जाते हैं कि भाई ये टंकी में इसकी बॉडी कैसे आई, और उसको सीमेंट और उससे भूसे से भर दिया जाता है। तो शक तो पहला इनके ऊपर ही जाता है, फैमिली के ऊपर। लेकिन ये लड़की थी कौन और इसके साथ हुआ क्या? तो ये 20 साल की अमीषा भारती थी। अमीषा भारती ने 2 साल पहले एक लड़के से उसका चक्कर चलता है जिसका नाम है आशीष। आशीष से दोनों की बात बनने लगी और वो आशीष से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आशीष उसे कहता है कि अब घर पे बात करो, अब हमें शादी करनी चाहिए। कुछ दिन बाद उनका जो लव अफेयर अच्छा टाइम चलता है। तो अमीषा बोलती हाँ मैं शादी तो तुमसे ही करूँगी आशीष, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूँगी। तो वो घर पे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मम्मी मेरी आशीष से शादी करा दो, मुझे आशीष के साथ ही रहना है। लेकिन घर वाले बात नहीं मानते, वो बोलते कि नहीं तुम अभी छोटी हो, तुम अपना डिसीज़न नहीं ले सकते। देखो अभी जब अमीषा की डेड बॉडी मिली है तो 20 साल की है, जब उसने घर पे शादी की बात की थी तो 18 साल की थी और उसका चक्कर उस लड़के से पहले से चलता आ रहा था, आशीष के साथ। तो आशीष ने उसे पूरा कन्विंस कर दिया था कि हम लोग साथ रहेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे और मेरे से अच्छा तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रख सकता। अमीषा उसकी बातों में आ भी जाती है और वो दोनों शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन घर वाले नहीं मानते। आशीष के घर वाले तो मान जाते हैं लेकिन अमीषा के घर वाले नहीं मानते। शुरुआत में वो कहते हैं कि नहीं वो हमारी बिरादरी का लड़का नहीं है, हम उससे तुम्हारी शादी नहीं होने दे सकते। तब अमीषा अपने घर वालों की बात नहीं सुनती है और उस लड़के के साथ भागकर लव मैरिज कर लेती है और वो उसके साथ ही रहने लगती है। फिर दोनों साथ में ही टाटा की कंपनी में जॉब करते और लाइफ ठीक ठाक चल रही होती। लेकिन अमीषा के और सपने होते जो उसने शादी से पहले आशीष को बताए होते। अमीषा ने कहा था कि मुझे शादी के बाद नर्स बनना है और क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? तो जो उसका पति है आशीष, वो कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो और अच्छा कुछ करो अपने जीवन में। तो इसी भरोसे पर वो आशीष के साथ उसके घर आ जाती है शादी करके, और जिससे कि अमीषा के परिवार वाले नाराज़ होते उससे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की के परिवार वाले नाराज़ होते हैं लेकिन एक टाइम बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कुछ साल बाद, 1 साल बाद अमीषा के परिवार वाले एक्सेप्ट कर लिए, चलो ठीक है तुमने उससे शादी की है, तुम अच्छे से रह रही हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक 1 साल बाद 2 महीना हो जाता है और अमीषा अपने परिवार वालों को फ़ोन कर बताती है, रोती है और कहती है कि मुझे ये मेरे ससुराल वाले बहुत मारपीट करते, मुझसे बहुत गाली गलौज करते और मेरा जीना हराम कर दिया। ये बात जो है मृतिका की माँ मीरा देवी, इन्होंने खुद बताया है। तो उन्होंने बोला अरे बेटा टेंशन मत ले, थोड़ा बहुत लड़ाई तो हर जगह होता है, अब तूने अपने पसंद से शादी की, अब इसमें हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो भी जो अमीषा का भाई और उनकी जो माँ है वो घर वालों से बात करते, लड़कों वालों से, कि आप मत मारिए हमारी बेटी को, क्यों हमारी बेटी से लड़ाई झगड़ा आप कर रहे हो, आपके बेटे ने तो शादी करके लेके गए लव मैरिज। फिर क्या होता है कि ऐसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो लड़ाई झगड़े का कारण तो अब कुछ भी साफ नहीं था, लेकिन बस लड़ाई झगड़े हो रहे थे। अमीषा भी अपने परिवार वालों को बता नहीं रही थी कि रीज़न क्या है लड़ाई झगड़े का। फिर अभी कुछ दिन पहले 1 महीने के लिए, फरवरी के स्टार्टिंग में 1 महीने के लिए अमीषा अपने मायके गई थी। और मायके गई थी कि वो अपने पति से परेशान थी, पति उसके साथ हर रोज़ लड़ाई करता था। फिर 4 मार्च को जो उसका पति आशीष अपने जीजा रविंद्र के साथ उसे लेने आता है और उसे लेता है और बोलता है कि चलो अब ससुराल चलो।
तो अमीषा रेडी हो जाती है जाने के लिए और वो लोग ससुराल चले जाते हैं। एक दिन बाद अमीषा का फ़ोन नहीं लगता है, उसके घर वाले फिर फ़ोन करते हैं आशीष को कि आशीष यार अमीषा का फ़ोन नहीं लग रहा है, अमीषा कहाँ है। उनकी मम्मी जो है मीरा देवी वो फ़ोन करती हैं, मतलब आशीष की सास। तो फिर वो बोलता है कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उसे ढूंढिए। जो मीरा देवी वो बहुत शौक हो जाती है कि हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन घर वालों को लगता है एक बार तो हमारी बेटी भागकर लव मैरिज कर चुकी है, अगर दोबारा ये बात समाज में आई तो बहुत बदनामी होगी। तो बिना कंप्लेंट किए घर वाले यहाँ वहाँ अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत ढूंढते हैं, 2 दिन तक ढूंढते हैं, पर कोई अता पता नहीं चलता है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है कि इनकी बेटी कहाँ है। थक हार कर अब घर वाले फैसला करते कि कुछ तो गड़बड़ है, हम इसकी एफआईआर कराते। घर वाले जाते हैं और पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर कराते कि हमारी बेटी गायब है, जिसका पूरा लेना देना ससुराल वाले से और ससुराल वालों के ही वजह से वो गायब है। हमें तो लग रहा है हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका अमीषा का लास्ट लोकेशन देखती है तो घर में ही दिखता है और कहीं दिखता नहीं है। पुलिस को शक आता है ससुराल वालों पे, ससुराल वालों से पूछताछ करती, कड़ी पूछताछ करती तो सर वक्त ससुराल वाले यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, पति भी यहाँ वहाँ की बातें दोहराने लगता है। फिर पुलिस थोड़ा स्ट्रिक्ट होके जब अच्छे से पूछताछ करती है पति से तो वो बता देता है, वो बताता है कि मैंने उसे मारा है। फिर पुलिस उससे पूछती है कहाँ उसकी डेड बॉडी है, तो बताता है कि टॉयलेट के सेफ्टी टैंक में उसकी बॉडी है। तो वो जाते हैं, पुलिस वहाँ से उसकी डेड बॉडी निकालती, देखती है उसके ऊपर सीमेंट भर दिया जाता है, भूसा भर दिया जाता है और 3 दिन पहले उसको इन्होंने मौत के घाट उतारा था। तो बॉडी की हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पता चलता है कि इसके पति और इसकी माँ ने मिलके, तो लड़के की माँ ने, इन लोगों ने मिलके इसका गला घोट के मार दिया। पुलिस शॉक होती है, बोलती है अरे यार तूने जब उससे लव मैरिज करके तो उसे लाया था तो तूने उसे मारा क्यों। पुलिस को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि यार लव मैरिज किया हुआ आदमी अपनी पत्नी को क्यों मारेगा। तो वो बताता है कि मैं नहीं चाहता था ये पढ़े लिखे आगे जाए और मुझे उससे प्रॉब्लम थी कि ये अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेती आगे चली जाती तो ये बार बार ज़िद करती थी मुझे नर्स बनना है। तो मैंने कहा कि मेरे पास तेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तू अपने मैके वालों से मांग। जब वो इसके मैके वालों को फ़ोन कर करके बोलता भी था कि तुम्हारी बेटी को पढ़ाना है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, जिसके लिए मैके वाले पैसे देने के लिए रेडी नहीं थे। मैके वालों ने भी आरोप लगाया कि ये बहुत बार ये पैसों की इन्होंने डिमांड की थी और जिसकी वजह से हम भी बहुत परेशान थे। तो जो आशीष है उसने कहा कि वो मान नहीं रही थी हमारी बात और बार बार लड़ाई कर रही थी, तो गुस्से में आकर मैंने उसकी हत्या कर दी। बड़ी शॉकिंग स्टोरी थी। मतलब जिस शख्स ने 2 साल पहले कस्में वादे, इतने प्यार मोहब्बत की बातें की कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सपोर्टिव रहूँगा, मैं तुम्हें जॉब में हेल्प करूँगा, तुम्हें नर्स बनाऊँगा, वही आदमी उसकी प्रगति से जलने लगा और वो सोच रहा था कि अरे पढ़ लिख के अगर ये आगे चली गई तो ये मुझे कहीं ना कहीं छोड़ देगी, जिसके द्वेष में आके इसने उसे मार दिया। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। अब जुडिशल कस्टडी, इनको रिमांड में पुलिस लेगी, कोर्ट में पेशी कर दी गई है इनकी और आने वाले समय देखना होगा कोर्ट इन्हें क्या सज़ा देती है। लेकिन ये सोसाइटी में बड़ा ही सिंपल मैसेज है। बहुत बार हम कहते हैं कि हम माँ बाप के विरुद्ध जाके शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उसका कुछ अंजाम ऐसा ही होता है। हमने आफ्ताब का केस भी देखा था जिसमें उसका भी एक तरह से देखे तो अपने मर्ज़ी से, अपने पसंद से गई थी, लेकिन हाल कुछ ऐसा हुआ कि बाद में परेशानी तो पिता को ही हुई और वही पिता लास्ट तक खड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं कि हर केसेस में ऐसे हो, बहुत बार अरेंज मैरिज में भी ऐसा होता है कि अपनी मर्ज़ी से मतलब पेरेंट्स शादी करवा रहे और लड़कियों के साथ ऐसी बड़ी घटना हो जा रही है। तो ये थी बिहार के मुंगेर की अमीषा भारती की स्टोरी कि कैसे उसका मर्डर कर दिया गया उसके ही पति ने। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।